आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 18। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर का दास पौलुस क्रूस की कथा को, क्रूस की जो गाथा हुई, क्रूस की जो घटना हुई, उसको इस प्रकार समझाता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए जो है वो मूर्खता से अधिक और कुछ भी नहीं। और जो उद्धार पा चुके हैं, जो नए जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पहचान के उस नए जीवन में प्रवेश पा चुके हैं, उनके लिए वो परमेश्वर की सामर्थ बन जाती है। प्रियो, आज की शाम आज हम इसी बात पे परमेश्वर के वचन से कुछ मनन करेंगे और इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर की ओर से ये क्रूस की कथा क्या है, क्या है ये क्रूस की कथा और ये क्यों है। हम देखते हैं कि आज गुड फ्राइडे का दिन है और सारे विश्व में ये गुड फ्राइडे जो है एक दुख के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को इसमें स्मरण किया जाता है और सारे विश्व में इसकी एक अलग छवि बनी हुई। लोग जो हैं गुड फ्राइडे को एक शोक के दिन में या इस रीति से देखते हैं कि उस दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो था कलवरी के क्रूस पर चढ़ा दिया गया। लेकिन इस क्रूसीकरण के पीछे, इस क्रूस की कथा के पीछे परमेश्वर का वचन बताता है कि इसमें बहुत ही गहराई कुछ छुपी हुई। यीशु मसीह का क्रूसीकरण, उसका बलिदान जो है वो परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना में था, जो मनुष्य के उद्धार के लिए उसने बनाई। इसलिए पौलुस बोलता है कि जो लोग क्रूस की कथा को नहीं समझ सकते, उनके लिए वो मूर्खता से ज्यादा कुछ नहीं, ऐसी गंभीर बातों से ज्यादा कुछ नहीं, जिसको वो कुछ समय सुन लेते हैं, कुछ समय उस पर विचार कर लेते हैं, दुखित हो लेते हैं, चाहे फिर वो ऐसे विश्वासी ही क्यों ना हो जिन्होंने अब तक प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर उतारा नहीं। इसलिए क्रूस की कथा जो है साधारण लोगों के लिए मूर्खता से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन वही क्रूस की कथा जो है परमेश्वर को जानने वालों के लिए उनकी सामर्थ और आत्मिक जीवन के सामर्थ का कारण। जैसा मैंने बताया कि क्रूस की कथा जो है वो प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण जो है, उसके पीछे परमेश्वर की एक सनातन की योजना, परमेश्वर का एक बहुत बड़ा विचार मनुष्य जाति के लिए उस कथा के अंदर छुपा हुआ। और आज के समय में जो लोग हैं विश्वासियों को छोड़ के, और यहाँ तक कि बहुत सारे विश्वासी जो भी हैं वो भी इस क्रूस की कथा को या गुड फ्राइडे को उससे अधिक नहीं जान पाए। आज लोग को मिला क्या है? आज लोग जानते हैं 40 दिन का उपवास, आज लोग जानते हैं दुख भोग सप्ताह, आज लोग इस बात को जानते हैं कि पाम संडे का त्योहार, लोग इस बात को जानते हैं पैशन वीक, लोग इस बात को जानते हैं गुड फ्राइडे, और लोग इस बात को जानते हैं ईस्टर, और उसके बाद ये क्रूस की कथा उनके जीवन में समाप्त। लेकिन यदि आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो आपको इनमें से कोई शब्द परमेश्वर के वचन में नहीं मिले। मनुष्य ऐसी बहुत सारी चीजों को बटोर के निकाल लाता है जो उसको अपने लिए ठीक जान पड़ती है, जिसको उसको इंजॉय करने में अच्छा लगता है, जिसपे उसको अपनी धार्मिकता बताने में या धार्मिकता लगाने में अच्छा लगता है। लेकिन आज हम विशेषकर इन बातों पर विचार करने नहीं है। आज हम यहाँ पर इसलिए उपस्थित हैं कि हम उस क्रूस की कथा को, जो परमेश्वर की अनंत योजना है, उसको आज हम परमेश्वर के वचन से समझेंगे। परमेश्वर ने, जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने इजराइलियों को जिन पर्वों को मनाने के लिए बताया था, परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से छुटकारा देने से पहले
विपत्ति, आखिरी विपत्ति से पहले परमेश्वर ने मूसा को बोला कि तुमको एक पर्व मनाना है, वो है फसह का पर्व। और अपने इस मिस्र से निकलने से पहले उस रात उनको वो पर्व मनाना था, और उस पर्व को मनाने के बाद ही उनका छुटकारा था, और वो उस गुलामी की दशा में से बाहर निकल गए। परमेश्वर ने पुराने नियम में जिन पर्वों को ठहराया था, वो परमेश्वर का एक प्रतीक था, जो इस समय क्रूस की कथा में प्रकट रूप से परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए उसको सामने लेके आया। ऐसा लेके आया जिसको लोग छू सकते हैं, जिसको लोग देख सकते हैं। ये क्रूस की कथा जो है वहां से शुरू होती है, जब परमेश्वर ने मूसा को इस बात का आदेश दिया कि तुमको मिस्र से निकलने से पहले, उस छुटकारे की रात में तुमको छुटकारा पाने से पहले एक पर्व को मनाना है। और परमेश्वर के वचन में आज हम इन्हीं कुछ बातों को देखेंगे कि ये इजरायलियों के लिए जो छुटकारा था, वो प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कथा का केवल एक प्रतीक था, वो पर्व जिसको परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए, नए नियम के विश्वासियों के लिए उसको जागृत करके, जीवित करके उसको सामने ले आया। और जो विश्वासी इस क्रूस की कथा को इस रीति से समझ जाते हैं, उनके लिए परमेश्वर उनकी सामर्थ बन जाता है। और यही कारण है कि आज बहुत सारे विश्वासी जो क्रूस की कथा को सिर्फ गुड फ्राइडे का दिन या दुख भोग सप्ताह या पैशन वीक समझते हैं, वो उस असलियत को जान नहीं पाते कि इसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य उनके लिए क्या था। परमेश्वर ने जब इजरायलियों को मिस्र देश में से निकल जाने से पहले परमेश्वर ने जिस पर्व की आज्ञा दी, वो था फसह का पर्व। और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको बताया कि तुमको ये मनाना है। और हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे निर्गमन उसके 12वें अध्याय में, एक्सोडस चैप्टर 12, निर्गमन उसका 12वां अध्याय और उसकी तीसरी आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 3। यहाँ पर लिखा है, इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। ये आप 12वें अध्याय में जब देखेंगे तो एक फसह का पर्व परमेश्वर ने बनाया है, मानने को बोला है। और इस फसह के पर्व को किस प्रकार मनाना है, उसकी विधि 12वें अध्याय में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को दी। तो निर्गमन 12:3 में हम पढ़ते हैं कि इस फसह के पर्व में एक मेमने की आवश्यकता थी। परमेश्वर ने इसलिए बोला कि तुम्हारा छुटकारा होने से पहले, मिस्र में से निकलने से पहले, जब तुम इस पर्व को मनाओगे, तो लिखा है इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने अनुसार अपने घराने पीछे एक एक मेमना ले लेना। यानी कि हर परिवार के लिए एक मेमने को चुन के तुमको 10वें दिन अलग करके रखना। और ये महीना जो था, परमेश्वर ने बोला तुम्हारे लिए प्रथम महीना माना जाए, पहला महीना माना जाए। और इस पहले महीने के 10वें दिन तुम जो हो उस मेमने को अपने लिए चुन के अलग कर ले। इसके बाद हम 5वीं आयत में आते हैं, 5th वर्ष। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से। 6वीं आयत, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। शुरू में हमने 3री आयत में पढ़ा 10वें दिन एक मेमना ले लेना। इस महीने इजराइलियों का छुटकारा होने वाला था। जैसे ही फसह का पर्व मनाते, उस फसह के पर्व को मनाने के लिए परमेश्वर ने
जल्दबाजी नहीं करी कि 10वीं विपत्ति भेज दी और इजरायलियों को बाहर कर दिया कि तुम पर्व मना ले। परमेश्वर की एक बड़ी योजना थी उसके पीछे, और उस योजना के तहत परमेश्वर ने उनको बोला और बताया कि तुम इस महीने को पवित्र जानना, इस महीने को पहला महीना समझना, और इसके 10वें दिन एक मेमने को लेना। 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं, जो मेमना तुम लोगे वो मेमना निर्दोष होना चाहिए। उस निर्दोष से मतलब उस मेमने के अंदर कोई भी दोष नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उस मेमने में कहीं कट लगा हो, ऐसा ना हो कि वो मेमना जो हो अंधा हो, ऐसा ना हो जो मेमना जो हो बहरा हो या उसका पैर टूटा हो, ऐसा ना हो। एक ऐसा मेमना जिसके अंदर किसी भी प्रकार का दोष ना पाया जाए। और ऐसे मेमने के लिए 6वीं आयत में हम पढ़ते हैं, इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। 10वें दिन, महीने के 10वें दिन तक तुमको इस मेमने को लेके चुन के रखना है, 10वें दिन अपने घर लेके आना है। और 14वें दिन मतलब 3 दिन बीत जाने के बाद चौथे दिन लिखा है कि गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। सारी मंडली इकट्ठी हुए अपने अपने घरानों समेत, और उस ठीक समय में जो गोधूली का समय है, जो गोधूली का समय 3 घंटे का समय रहता है, उस 3 घंटे के बीच में उसका बलिदान हो जाना चाहिए। ये था इजरायलियों का मिस्र से निकलने से पहले, छुटकारे का होने से पहले उसका बलिदान, छुटकारे का बलिदान। जब हम इसी बात को लेके नए नियम में आते हैं तो एक खास बात देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम देखते हैं कि नए नियम में यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आया। यीशु मसीह ने बोला, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह मेरे और आपके पापों को उठाने के लिए आया। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उस तब हमारे पापों से हमको यीशु मसीह में छुटकारा मिलता। उस छुटकारे से पहले, मेरा और आपके छुटकारे से पहले एक बलिदान होना अनिवार्य था, जरूरी था। जिस प्रकार इजरायलियों के छुटकारा होने से पहले ये फसह के पर्व को मना के मेमने का बलिदान होना आवश्यक था, उसी प्रकार मेरे और आपके संपूर्ण छुटकारे के लिए एक बलिदान होना बहुत आवश्यक था, बहुत जरूरी था। और इसको हम कुछ वचनों को हम जल्दी से देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 12। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत को मैं आपके मध्य में पढ़ रहा हूँ। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 12 वर्स 1, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत। यहाँ पर लिखा है, यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। फसह से 6 दिन पहले यीशु मसीह जो था वो बैतनिय्याह में आया। अगर आप इसको देखेंगे तो बैतनिय्याह में जिस दिन यीशु मसीह पहुंचा वो फसह के दिनों में 9वां दिन था, 9th डे था। 9वें दिन यीशु मसीह फसह के ठीक 6 दिन पहले 9वें दिन जो था वो यीशु मसीह बैतनिय्याह में आया। हमने अभी पढ़ा था कि परमेश्वर जो था मूसा को आज्ञा देता है निर्गमन के 12वें अध्याय में कि तुम महीने के 10वें दिन एक मेमने को चुन लेना। यीशु मसीह 3.5 साल की सेवकाई में काफी जगह घूमा। उसने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, प्रभु के राज्य के बारे में, और प्रभु के राज्य में कैसे पहुंच सकते हैं, पापों की क्षमा कैसे हो सकती, सब प्रचार किया। लेकिन जब प्रभु का समय निकट आया बलिदान का, तो लिखा है 9वें दिन वो बैतनिय्याह पहुंच गया। अब हम इसके 12वीं आयत को देखें, 12वें अध्याय की 12वीं आयत। लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे ये सुना कि यीशु यरूशलेम आ रहा है। दूसरे दिन यानी कि यीशु मसीह बैतनिय्याह जो था वो 9वें दिन आया, और
यरूशलेम यीशु मसीह का यरूशलेम आना जो था, लिखा है दूसरे दिन यानी कि 10वें दिन। ठीक 10वें दिन यीशु मसीह बैतनिया से यरूशलेम को आया। और यदि आप यूहन्ना के 11वें अध्याय के 18वीं आयत को देखेंगे, इसी यूहन्ना में 11वें अध्याय की 18वीं आयत को देखें तो वहां लिखा है, बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। लगभग आज के समय में हम बोले तो 3.5 किलोमीटर की दूरी पर बैतनिया यरूशलेम से था। और यरूशलेम 10वें दिन पहुंचने से पहले यीशु मसीह 9वें दिन बैतनिया आ चुका था। और जब 10वां दिन आता है तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो था वो यरूशलेम पहुंचता है। अब हमने निर्गमन 12 अध्याय की 3री आयत में क्या पढ़ा था, तुम 10वें दिन अपने अपने घरानों के लिए एक मेमने को चुन के अलग कर लेना, वो मेमना जो निर्दोष हो। यानी कि परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से निकलने से पहले, उस छुटकारे की रात से पहले परमेश्वर ने यह आज्ञा दी थी कि वो अपने लिए, अपने अपने परिवार समेत, अपने पूरे परिवार के लिए, परिवार के सदस्यों के हिसाब से एक एक मेमना वो लोग चुन के अलग कर लें और निर्दोष मेमने को ले लें, और 10वें दिन वो उसको अपने घर ले आए कि ये मेमना जो है वो बलिदान होए। ठीक उसी प्रकार नए नियम में जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर जो है उसने जो पर्व इजरायलियों के छुटकारे के लिए रखा था, वो उस क्रूस की कथा का एक प्रतीक था, जिसको परमेश्वर ने नए नियम के विश्वासियों के लिए जीवित करके सामने उसको पूरा कर दिया। हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर ने 10वां दिन ठहराया था मेमने को लेके आने के लिए, और यीशु मसीह 9वें दिन बैतनिया में आया, और 10वें दिन जो है यीशु मसीह जो है यरूशलेम की ओर आ गया। और यहाँ पर 12वें अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे ये सुना कि यीशु यरूशलेम आ रहा है, यानी कि 10वें दिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम की ओर आया। अब जब इसकी 13वीं आयत में हम आते हैं, 12वें अध्याय की 13वीं आयत में, तो लिखा है, इसीलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशन्ना, धन्य इजराइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। यहाँ पर इजरायलियों ने खजूर की डालियों को लेके प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करना शुरू कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के स्वागत ये खजूर की डाली को लेके किस प्रकार से वो लोग किए और क्यों किए। 10वां दिन परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए पर्व के लिए मेमने को लाने को ठहराया था, और यरूशलेम में एक ऐसी भेड़शाला थी जो कि मंदिर की ऑफिशियल भेड़शाला कहलाती, और उस भेड़शाला की खूबी ये थी कि जो इजरायली अपने अपने परिवार के लिए उस मेमने को बलिदान करना चाहते थे, वो उस ऑफिशियल भेड़शाला से उस भेड़ को लेके अपने घर जाया करते। और जब इस भेड़ को लेके जाया करते थे तो इस भेड़, क्योंकि ये भेड़ जो थी, ये जो मेमना था, ये निर्दोष रहे, इसलिए इसके लिए खजूर की डालियों को सड़क पे बिछा दिया जाता था, ताकि ऐसा ना हो कि कोई कंकड़ या पत्थर या कांच के टुकड़े से इस मेमने का पैर कट जाए और वो जो है बलिदान के योग्य न ठहरे। और उसके स्वागत में भी वो होशन्ना और बोलते थे, धन्य है जो परमेश्वर के नाम से आता है, क्योंकि वो मेमना जो है वो उनके पापों के भार और साथ ही साथ उस छुटकारे को देने के लिए बलिदान होने जाता था। तो 10वें दिन का ये एक नियम था, इस फसह के पर्व के महीने में, जब इस भेड़शाला से एक भेड़ को या मेमने को लिया जाता था और इसको आगे लेके जाया जाता था, और आगे लेके जाने में ये लोग खजूर की डालियों को बिछा दिए जाते थे।
वही एक समय था जब खजूर की डालियां बिछी हुई थी और उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह का बेतनिया से यरूशलेम में प्रवेश हुआ। और प्रभु यीशु मसीह का बेतनिया से जब यरूशलेम में प्रवेश हुआ तो यीशु मसीह इस बार यीशु मसीह बन के नहीं, लेकिन वो परमेश्वर का मेमना बन के प्रवेश किया। वो मेमना जो जगत के लिए बलिदान होने जा रहा था। और जब उसी रास्ते से यीशु मसीह प्रवेश किया तो जो यीशु मसीह को जानते थे, जो यीशु मसीह से सुसमाचार सुन चुके थे, वो बोलते हैं धन्य है वो जो परमेश्वर के नाम से आता है। यीशु मसीह जगत में इसलिए आया कि वो अपनी नहीं लेकिन अपने पिता की इच्छा को पूरी करे। हम पढ़ते हैं यूहन्ना में कि यीशु मसीह बोलता है कि मैं जगत में इसलिए नहीं आया कि अपनी इच्छा पूरी करूं, लेकिन अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। और उस भेजने वाले की इच्छा यीशु मसीह के लिए इतनी अहम थी कि यीशु मसीह ने एक एक समय, एक एक दिन को ठीक वैसा ही रखा जो परमेश्वर के सनातन प्लान में था। और 10वें दिन यीशु मसीह, 9वें दिन यीशु मसीह बैतनिया आया, 10वें दिन यीशु मसीह वध होने के लिए एक मेमना बनकर वो यरूशलेम में प्रवेश किया। हम आगे देखते हैं यीशु मसीह ने वैसे ही मेमना बन के जब 10वें दिन प्रवेश किया तो उसके बाद यीशु मसीह ने उन सारी बातों को परमेश्वर की समय सारणी से पूरा किया। अब जैसा मैंने शुरू में बताया, जो लोग इस बात को जानते भी नहीं है, वो गुड फ्राइडे के नाम से गुड फ्राइडे को जानते हैं, 40 दिन का उपवास रखते हैं, पैशन वीक बनाते हैं, पाम संडे को रखते हैं कि उस दिन खजूर की डालियों को लेके आते हैं। लेकिन इन सब के पीछे प्रियो मुझको और आपको समझना ये जरूरी है कि वो क्रूस की कथा आखिर है क्या। वो क्रूस की कथा मेरे और आपके जीवन में किस प्रकार उस अहमियत को जो प्रभु यीशु मसीह की थी, जो परमेश्वर की सनातन योजना थी, उसको वो पूरा करता है। यदि एक विश्वासी परमेश्वर के उस क्रूस की कथा को, उसके सनातन विचार को ना समझे तो वो अपने उद्धार में कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकता। उस उद्धार के सफर में जब वो प्रभु को सीखता जा रहा है, समझता जा रहा है, आगे जाता जा रहा है, यदि वो इन बातों को ना समझे तो वो सब उसके लिए उस अधूरी कथा या मूर्खता के समान है। वो उसके लिए सिर्फ एक त्योहार मनाने के समान। लेकिन मेरे और आपके लिए आवश्यक है कि आज हम इस क्रूस की कथा की गहराई को देखें। हम आएंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत, 25th वर्स। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 15 वर्स 25। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के बारे में लिखा हुआ है। 25वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और एक पहर दिन चढ़ गया था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। जैसा मैंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की योजना को ठीक वैसे ही पूरी कर रहा था जो परमेश्वर की सनातन से योजना थी, क्योंकि यीशु मसीह उस योजना को पूरी करने आया था। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि और एक पहर दिन चढ़ गया था। इजराइल में एक पहर दिन का मतलब होता है, एक पहर को 3 घंटों में बांटा जाता है और सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक का समय जो है वो पहले पहर में गिना जाता है। सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक का समय जो है वो पहले पहर में गिना जाता है। अब यदि आप पीछे मुड़ के देखें तो परमेश्वर ने बोला था 10वें दिन तुम मेमना ले आना। यीशु मसीह 10वें दिन यरूशलेम में प्रवेश किया उन खजूर की डालियों के स्वागत के साथ कि धन्य है वो जो परमेश्वर के नाम से आता है। और जब समय पूरा हुआ तो हम देखते हैं
कि यहाँ पर सुबह के समय में यीशु मसीह को सुबह 9 से 12 के बीच में क्रूस पर चढ़ा दिया गया। अब आगे हम देखते हैं इसी के 15वें अध्याय की मैं 33 से 38वीं आयत को पढ़ूंगा। मार्क चैप्टर 15 वर्स 33 टू 38। दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने ये सुनकर कहा, देखो वो एलिया को पुकारता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखें एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। सुबह 9 से 12 के बीच में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। 33वीं आयत में हम आते हैं तो हम पढ़ते हैं, दोपहर होने पर, यानी कि दूसरे पहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया। यानी कि ये समय था 12 बजे से 3 बजे तक था। दोपहर ये दूसरा पहर था इस्राएलियों का, 12 से 3 के बीच का। और हम देखते हैं कि इस समय में दूसरे पहर पे पूरे देश में अंधकार छा गया। और तीसरी बात पे हम आते हैं 34वीं आयत में, तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकारा। और तीसरे पहर यीशु मसीह ने बड़े शब्द से पुकार के अपने प्राण को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया और इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का बलिदान जो है वो पूरा हो गया। अब एक बार फिर देखें निर्गमन उसका 11वां अध्याय। सॉरी 12वां अध्याय, निर्गमन उसका 12वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत। एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 6 जो अभी हमने पढ़ी और लिखा है, और इसी महीने के 14वें दिन वो उसे रख छोड़ना और उस दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। यहाँ पर बताया गया है कि उस मेमने का बलिदान का समय जो है वो निर्धारित है और वो है गोधूली का समय। और गोधूली का समय वो होता है 3 से 6 के बीच में, जब जानवर जो होते हैं। इसको गोधूली का समय क्यों बोला गया है? क्योंकि इजरायली लोग जो थे जब मिस्र में थे तो वो चरवाहे का काम कर रहे थे। उन्होंने भेड़ बकरी गाय बैलों का पालन कर रखा था और 3 से 6 का समय वो लोग उसको बोलते थे गोधूली का समय, क्योंकि उस समय में वहां जानवरों का वापस लौटने का समय होता था और धूप जो थी वो धुंधली हो जाती। और परमेश्वर ने इस बात को निर्धारित किया था कि गोधूली का समय जो है वो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का समय होना चाहिए और वही जो है मेमने के बलिदान का समय होना चाहिए। परमेश्वर ने इजरायलियों को बोल दिया था कि मेमना जो है वो गोधूली के समय बलिदान किया जाए। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह सुबह 9 बजे से जब वो क्रूस पे चढ़ा था, उसने अपने प्राणों को परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपा। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही तीसरा पहर लगता है, यीशु मसीह अपने परमेश्वर पिता को पुकारता है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और वो अपने प्राण को परमेश्वर के हाथ में सौंपता है और वहां पर कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह का बलिदान जो है वो पूरा हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान पूरा होते ही वो पर्दा जो मंदिर में था, जो कि परम पवित्र स्थान को पवित्र स्थान से अलग किए हुए था, जिस परम पवित्र स्थान में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था, यीशु मसीह की मृत्यु ने उस पर्दे को 2 भाग में बांट दिया, ताकि अब सबका प्रवेश जो है वो परमेश्वर तक सुनिश्चित हो जाए। सब परमेश्वर के समीप अब पहुंच सकते। प्रियो, परमेश्वर की ये एक बड़ी
योजना थी। क्रूस की कथा जो है वो केवल ना समझने वाले लोग या ना समझने वाले विश्वासियों के लिए आज भी मूर्खता बनी हुई है, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, परमेश्वर के वचन को सही रीति से समझने वाले इस बात को सामने रखते हैं कि वो कथा जो है वो कथा क्या थी। वो कथा परमेश्वर की सनातन योजना थी, जिसको परमेश्वर एक सही रूप देके, एक जीवित करके वो यीशु मसीह में उसको कथा को पूरा करना चाहता था। इस पर्व के अंदर हम दो मुख्य बातों को देखते हैं, या इस पर्व को मनाने के लिए हम दो खास बातों को देखते हैं, या इस पर्व के लिए दो खास बात आती। क्या दो दो खास बात इस पर्व के लिए थी? पहला था मेमना और दूसरा था अखमीरी रोटी। पहला था मेमना और दूसरा था अखमीरी रोटी। मेमने के बारे में अभी हमने पढ़ा और देखा। अब हम अखमीरी रोटी के बारे में देखेंगे। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए फसह का मेमना बन के आया था। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए फसह का मेमना बन के आया, और यीशु मसीह मेरे और आपके लिए फसह की वो अखमीरी रोटी बनकर। हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 6। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 32 से 35 तक मैं पढ़ूंगा, 32 to 35। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 6 वर्स 32 to 35। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 32 से लेके 35 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। प्रभु यीशु मसीह जो है वो मेरे और आपके लिए जीवन की वो अखमीरी रोटी बन के आए। एक ऐसी रोटी जो मुझको और आपको जीवन प्रदान करती। पहला, प्रभु यीशु मसीह मेमना बन के आया। उस मेमने के बलिदान के द्वारा मैंने और आपने नया जन्म पा लिया। अब नया जन्म पाने के बाद जैसे जिस रीति से एक व्यक्ति, एक बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है, तो उसको जिंदा रहने के लिए खाने पीने की आवश्यकता है। उस खाने पीने को उसको पूरी तरह देना पड़ता है, तब वो सही डील डॉल में बढ़ता है। प्रभु यीशु मसीह पहले मेमना बन के मेरे और आपके लिए बलिदान हुए, फिर यीशु मसीह जो था वो जगत की रोटी बन के मेरे और आपके लिए आया, ताकि मैं और आप उस अखमीरी रोटी से हमारा पोषण होए। आज भी जैसा मैंने शुरू में बताया कि क्रूस की कथा जो है वो नाश होने वालों के लिए मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं। परमेश्वर ने निर्गमन में इजरायलियों को जो ये फसह का पर्व बनाने की आज्ञा दी थी, ये फसह का पर्व आज भी ठीक उसी प्रकार, उन्हीं तारीखों पे, उसी तरीके से इजराइल में मनाया जाता है। वो लोग आज भी फसह के मेमने को खरीद के लाते हैं, उसको ऐसे ही गोधूली के समय उसका बलिदान करवाते हैं, उसमें से परिवार सम्मिलित होता है और खाता है, और इसी के साथ जो है वो इस अखमीरी रोटी को भी लेते हैं। जल्दी से मेरे हम देखेंगे निर्गमन उसका 12वां अध्याय और उसकी
15वीं आयत को मैं पढ़ रहा हूं। एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 15। 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, उसमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर हटा देना, वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए, वो प्राणी इजराइल में से नष्ट किया जाए। 17वीं आयत को पढ़ रहा हूं। इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मनाना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दल दल करके मिस्र देश से निकाला है। इस कारण वो दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर मनाया करना। फसह के मेमने के बलिदान के बाद या उसके साथ ही ये था अखमीरी रोटी का पर्व, और ये जो था परमेश्वर ने इजरायलियों को बनाने की आज्ञा दी थी, और ठीक उसी तरह जो था वो इजरायली आज तक इस पर्व को मना रहे। और साथ ही साथ इजरायलियों ने इसमें कई कस्टम्स को भी ऐड कर लिया, जिसमें से एक बहुत खूबसूरत कस्टम है जिसको मैं आपके सम्मुख बताना चाहूंगा। जब ये अखमीरी रोटी का पर्व होता है, जब ये अखमीरी रोटी का पर्व इजराइल में मनाया जाता है, तो इजराइल के परिवार जो है अपने घर में किसी भी प्रकार का ईस्ट या किसी भी प्रकार का खमीर जो है वो इस्तेमाल नहीं करते। इजराइल के अंदर ज्यादातर रोटी की जगह ब्रेड खाई जाती है, और ब्रेड जो है बिना ईस्ट के नहीं बनती। लेकिन फसह के पर्व के समय ये लोग कुछ घर में बनाते हैं, और यहाँ बाहर जो ब्रेड मिलती है वो भी जो है विदाउट ईस्ट मिलती है, क्योंकि वो अपने देश से ही खमीर को समाप्त कर देते हैं, रखते ही नहीं। लेकिन ये परिवार जो है जिस प्रथा के अनुसार चलते चले आ रहे हैं, वो इस अखमीरी रोटी के समय एक खास काम को करते हैं। ये इस अखमीरी रोटी के समय जो परिवार जब एक डाइनिंग टेबल पे बैठता है, तो 3 रोटियों को एक साथ रखते हैं, और इस 3 रोटी में छोटे छोटे छेद बना देते हैं, और इन 3 रोटी को वो एक साथ रखते हैं। और घर का जो मुखिया होता है वो इन दोनों रोटी में से बीच वाली रोटी को खींच के बाहर निकाल लेता। जब घर का मुखिया डिनर के टाइम इस बीच वाली रोटी को खींच के बाहर निकालता है, तो इसके 2 भाग कर देता, और 2 भाग करके ये आधे भाग को अलग रखता है, और आधे भाग में से टुकड़े करके जितने परिवार के सदस्य हैं उस आधे भाग के टुकड़े करके उनको वो बांट देता है, दे देता है। और ये जो आधा भाग रखा जाता है, इस आधे भाग को एक विशेष प्रकार का वो लोग बैग बनाते हैं या बस्ता बनाते हैं, जिसको बोलते हैं एफिकॉमिन बैग। एफिकॉमिन बैग, इस एफिकॉमिन बैग में ये आधा बचा हुआ रोटी का टुकड़ा जो है, जो बीच की रोटी थी, उस बैग के अंदर ये लोग उस रोटी को रख देते। और घर का मुखिया जो है इस बैग को जाके घर में कहीं ऐसे स्थान पर छुपा देता है जहां पर किसी की नजर ना पड़े। और उस डिनर को पूरा होने के बाद घर के बच्चे और दूसरे सदस्य जो हैं वो बड़ी उत्सुकता से उस बैग को ढूंढते हैं, और जब उस बैग को वो लोग पा लेते हैं, तो घर का मुखिया उसको गिफ्ट देता है, इनाम देता है, और उस बाकी बची हुई रोटी को फिर से घर वाले जो है मिलके खाते हैं। एक ऐसा बात जो इजरायलियों ने ना समझी में तैयार कर ली, लेकिन ये जो है प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को, उसके दूसरे आगमन को और उसके प्रभु भोज में से हिस्सा लेने को प्रदर्शित करता है इजरायलियों के ही कस्टम के द्वारा। 3 रोटी जिसके बीच में से बीच वाली रोटी निकाली जाती है, वो इस बात को दर्शाती है कि प्रभु यीशु मसीह जिस दिन कुर्बान हुआ था, प्रभु यीशु मसीह के दाहिने और बाएं 2 कैदियों को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। उनमें से यीशु मसीह जो था वो बीच की जीवन की रोटी बन के निकला, और उसका पहला बलिदान और यीशु मसीह का पहला और आखिरी बलिदान जो संपूर्ण बलिदान था मनुष्य जाति के लिए, वो बीच की वो खमीरी रोटी थी, और इसको परिवार जो है 2 भागों में कर देता। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो मेरे और आपके लिए 2 भागों में, एक भाग में वो आ चुका है और दूसरे भाग में वो फिर से आने वाला है। ये
एफिकॉमिन बैग जो मैंने बताया, इस एफिकॉमिन का मतलब होता है वो फिर से मिलने वाला, वो फिर से हम उसको देखने वाले हैं, इसलिए इसको एफिकॉमिन बैग उनने अपनी भाषा में इजराइलियों ने रखा है, जिसमें वो उस रोटी को छुपा देते हैं कि यानी कि ये रोटी का टुकड़ा जो है वो फिर से हमको मिलेगा और फिर से हम इसमें सहभागिता करेंगे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो है मेरे और आपके लिए फिर से आने वाला है और अपने विश्वास किए हुए लोगों को जो उसकी देह में से भाग लेते हैं उनको वो लेने बहुत शीघ्र बादलों पर फिर से आने वाला है। तो यीशु मसीह जो था वो मेरे और आपके लिए अखमीरी रोटी बना, वो खमीर जो मेरे और आपके जीवन में उद्धार पाने के बाद, जिस दिन हमारा उद्धार होता है, हमारा खमीरपन खत्म नहीं हो जाता, हमारा पुराना मनुष्यत्व, हमारे पुराने सोच विचार, हमारे पुराने पाप, हमारे पुराने एटीट्यूड, हमारा पुराना गुस्सा, ये सब खत्म नहीं हो जाता। और ये सब बातें जो है वो एक विश्वासी के जीवन में खमीर को, यीस्ट को शो करता। और यीशु मसीह मेरे और आपके लिए अखमीरी रोटी बना, उसने मेरे और आपके खमीर को उठा के उसके दंड को, उसकी सजा को कलवरी क्रूस पर चढ़ गया और मुझको और आपको एक अखमीर व्यक्ति बना के, एक अखमीर रोटी बना के परमेश्वर के सामने उपस्थित किया। इसीलिए यीशु मसीह, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं इस बात को कि जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है वो परमेश्वर पिता की संतान होने का उसको अधिकार और सौभाग्य मिल जाता है। ये सौभाग्य हमको इसीलिए नहीं मिल गया कि हम कुछ अच्छे थे या हमने ज्यादा वचन पढ़ लिया या प्रार्थना कर ली। ये सौभाग्य हमको इसलिए मिला क्योंकि ये परमेश्वर की सनातन योजना थी, निर्गमन के समय से पहले, उससे भी पहले, कि एक मेमना मेरे और आपके लिए बलिदान, वो मेरे और आपके खमीर को अपने ऊपर उठा के हमारे लिए वो अखमीरी रोटी बन के आया, जीवन की रोटी बन के आया, ताकि मेरे और आपके खमीर को अपने ऊपर उठा के वो उस खमीर की सजा को भुगत ले, जिससे हम अपने पापों से नजात पा सके। जल्दी से अंतिम में मैं 2-1 आयतों को और पढ़ के समाप्त करूंगा। यशायाह नबी की किताब, उसका 53वां अध्याय, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 53। यशायाह नबी की किताब, उसका 53वां अध्याय, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 53 वर्स 3 to 6, उसकी 3री आयत से 6वीं आयत तक मैं आपके मध्य पढ़ूंगा। यशायाह 53 3 से 6। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुख को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। 6वीं आयत, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो था वो शारून का गुलाब बन के आया। प्रभु यीशु मसीह जो था वो 10,000 में खूबसूरत था। और यहाँ पर हम जब 53 के 3 से 6 में पढ़ते हैं तो हम उसकी उस दुर्दशा को, उसकी उस बुरी हालत को देखते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि उसकी 4वीं आयत में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। रोग जो है श्राप के अधीन आता है और प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके रोग उठाना था और मुझको और आपको निष्पाप बना के, धर्मी बना के परमेश्वर के सम्मुख खड़े करना था। लिखा है, रोग से उसकी जान पहचान और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। उसने मेरे और आपके श्राप को, मेरे और आपके पाप को
अर्थात मेरे और आपके खमीर को उसने अपने ऊपर उठा लिया, ताकि मैं और आप अखमीरी रोटी बन के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। जिस प्रकार पाप जो है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन बताता है कि ये पाप जो है वो खमीर है, और मुझको और आपको, मेरे और आपके उस खमीरपन को दूर करने के लिए यीशु मसीह खुद खमीरी रोटी बन के उस सजा को अपने ऊपर सह लिया। जबकि यीशु मसीह खमीरी रोटी था, उसने मेरे और आपके खमीर को अपने ऊपर उठाया। एक और दो आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा, इसी का 9वीं और 10वीं आयत, 9 and 10। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे, तब वो अपना वंश देखने पाएगा, वो बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्या था, क्या बना, और लिखा है परमेश्वर को ये भाया कि वो उसको कुचले, और उसके हाथ से जब उसका प्राण दोष बलि करे, तब वो अपने वंश को देखने पाएगा, वो बहुत दिन तक जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी की जाए। कौन सी इच्छा? वो सनातन की इच्छा, जिसको दृष्टांत के रूप में, जिसको त्योहार के रूप में परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया था, उस इच्छा को जीवित करके प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए, मेरे और आपके पाप का प्रायश्चित बनकर आ गया। और उस प्रायश्चित को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, मेरे और आपके लिए जो पवित्र प्रभु यीशु मसीह था, हमारी खमीर को अपने ऊपर उठाने के लिए, हम देखते हैं कि परमेश्वर को ये भाया कि वो अपने पुत्र को कुचले, ताकि मैं और आप उस अनंत काल के जीवन को पाए। 12वीं आयत की आखिरी भाग को मैं पढ़ूंगा। तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए वो विनती करता है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुतों के पाप, जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, वो उस एरिया के अंदर आते जाते हैं जो प्रभु के उस उद्धार में है, या प्रभु के उस बलिदान को पहचान लेते हैं। प्रियो, क्रूस की कथा, केवल क्रूस की कथा सिर्फ पैशन वीक में नहीं, क्रूस की कथा गुड फ्राइडे और ईस्टर में नहीं, क्रूस की कथा जो है पाम संडे में नहीं, लेकिन हमने पहला कुरंती में पढ़ा, उसके पहले अध्याय की 18वीं आयत में, कि वो उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर ने अपने प्रेम को अपनी बड़ी सामर्थ से प्रकट करके मनुष्य को दे दिया। परमेश्वर ने मेरे और आपकी छुटकारे की योजना को सनातन से बना रखा था, जिसको प्रभु यीशु मसीह को भेज के उसने मेरे और आपके लिए पूरा किया। प्रियो, ये है क्रूस की कथा। लेकिन आज भी लोग बिना जाने हर साल गुड फ्राइडे के दिन 7 वाणियों पर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, 40 दिन का उपवास रखते हैं, और अनजान है इस बात से कि क्रूस की कथा है क्या। क्रूस की कथा ये मात्र एक त्योहार नहीं, लेकिन क्रूस की कथा जो है वो परमेश्वर की बड़ी योजना है, जिसको परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में सिद्ध किया है। और परमेश्वर चाहता है कि ये क्रूस की कथा मेरे और आपके लिए सिर्फ महज एक सोचने या त्योहार मनाने या एक मूर्खता का कारण ना रहे, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ मेरे और आपके प्रतिदिन के जीवन में बनती जाए। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।